दोस्तों आज की वीडियो में मैं ना आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। अक्सर ही हमारे पास जो मल्टीमीटर होता है उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वोल्ट तक तो देख सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे 750 AC। 750 AC या DC है ना। लेकिन अगर हमने 11000 वोल्ट या से ज़्यादा चेक करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए एक प्रोब आती है, वो सर बताएंगे इसके बारे में। सर ये क्या है और क्या ये मल्टीमीटर खास है? नहीं दोस्तों, ये मल्टीमीटर कॉमन ही है जो हम लोग यूज करते हैं। ओके। इसके साथ ये एक HT प्रोब है, इसे HT प्रोब बोलते हैं। AC में जो 28 kV एंड DC में जो 33 kV एक तार से यहाँ तक मेजर कर सकती है। ओके। तो कोई भी जो बड़ी लाइनें हैं हम लोग सोचते हैं, क्योंकि जो हमारे ये मीटर हैं ये मैक्सिमम 750 वोल्टेज के लिए डिजाइन होते हैं। सही है जी। इसके आगे हम लोग सप्लाई मेजर नहीं कर सकते जी। जनरली क्या है, 5 kV है, 6 kV है। 6 kV इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है। 11 kV, 33 kV और 66 kV, ये तो रूटीन यूज है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यहीं पे होते हैं। हम लोग एक ही चीज़ देखते हैं कि हमने ब्रेकर बंद करवा दिया, ट्रॉली बाहर निकलवा दी, तो शायद लाइन सेफ हो गई मे बी, उसके आगे कुछ नहीं है। फिर वो ऐसे ऐसे ना हाथ लगा लगा के देखते हैं कि ठीक है या नहीं है। परंतु मैं ये बता दूं कि अगर वहाँ पे 11 kV का प्रेशर हुआ तो ऐसा लगाने से सीधा आग ही निकलेगी, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास मेजरिंग का कोई टूल नहीं। अगर आप कुछ लोग बोलते शॉर्ट सर्किट कर लो, अरे भाई शॉर्ट सर्किट के फ्लैश के आप चक्कर में आ गए तब भी गए। देखो सप्लाई मेजरमेंट जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये प्रोब है और मैं अभी दिखाऊं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक पीछे ना HT का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अच्छा, बैक साइड में है। ठीक है, ये वाला। हाँ, ओके। ये 14 kV 14000 वोल्टेज का ये ट्रांसफार्मर है। इसकी एक वायर अर्थ की हुई है। अच्छा जी। जो मैंने प्रोब की अर्थ को जोड़ दी है। ओके। और एक जो वायर है HT है, इसमें अभी मैंने क्योंकि जो सेटिंग कर रखी है वो 8 kV तक की हुई है। 8000 वोल्ट। हाँ, जनरली ये 14 kV तक की हम लोग यहाँ पे टेस्ट ले लेते हैं। ओके। मैंने इसको ये लगा दी, परंतु इस प्रोब से थोड़ा हमें बच के रहना पड़ेगा कि कहीं गलती से भी जो क्लिप खुल गया। अच्छा, ठीक है। ये आप पकड़ सकते हैं मीटर। तो मैं सप्लाई चालू करूं जी। तो जहाँ पर कैसे पता चलेगा कि इतने यहाँ पे 1 वोल्ट 1 kV को प्रेजेंट करता है। ओके जी, सही है जी। यानी जितने kV उतने 1 वोल्ट 1000 वोल्ट है। 2 kV तो मतलब 2 वोल्ट आएंगे 2000 kV के लिए। 2000 वोल्ट। मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने जा रहा हूँ। ओके जी। ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 37 यानी कि ये 3700 वोल्टेज आ चुके हैं। 3700 वोल्ट। 3700 वोल्टेज हैं। और यहाँ पे मैं बढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिक मोड अपना चेंज कर रहा है। अभी 5 के ऊपर चली गई है, 7। अभी ये 8019 वोल्टेज है। अभी मैं दोस्तों को ये भी बता दूं लाइव में कि ये जो वायर है अभी ये ना झटका दे रही है। 1 मिनट मित्र, आप आना, केबल से बच के पीछे सिर्फ उंगली ऐसे पास टच नहीं करना, वाइब्रेट हो रही है। यहाँ पे पूरे मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। सही है, क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज है। 8 kV वोल्टेज है यहाँ पे। तो तब देखिए कि जब रूटीन में हम लोग इसे 14 kV तक लेके जाते हैं तो मतलब हाथ को बता देती है कि जहाँ पे सप्लाई आई हुई है। परंतु ये मीटर, ये प्रोबें ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। जो लोग 11 kV का काम करते हैं उनको इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए। एक बात और भी बता दूं कि आई थिंक बहुत लंबे समय के बाद मेरी कोई हिंदी इंटरव्यू है। मेरा कोई बिजनेस नहीं है इस काम का, ना ये बेचने का है मेरे पास। तो मैं चाहूँगा दिखाएंगे जहाँ पे हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं। ये पूरी एक लैब है और इंडिया में सिर्फ एक ही लैब है जो बिजली की लैब है। तो ये एक मतलब पब्लिक वेलफेयर में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि कहाँ पे आपकी सेफ्टी है, कैसे कर सकते हो। फिर भी किसी भाई का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं।
कोशिश करेंगे, ज़रूर आंसर देंगे। और ज़्यादा लोग पूछने की कोशिश कहाँ से मिलता है, आप HT प्रोब नेट पे लिखिए, कहीं से भी ले लो, मेरा ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, हमें तो इसके सर लिए जानकारी देनी है। मेरा काम है जानकारी देना। इसके लिए मीटर जो जितने डिजिटल हैं वैसे वो एफिशिएंट हैं। इनकी कंडीशन होती है कि इनपुट जो रेजिस्टेंस है वोल्ट के ऊपर, तो 10 मेगा से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पुराने वाले एनालॉग मीटर थे, मल्टीमीटर को हम रखेंगे वोल्टेज की रेंज में, हाँ वोल्टेज की रेंज में रखेंगे। ओके, वोल्टेज एसी वोल्टेज की रेंज में। ठीक है, ओके ओके परंतु ये डीसी भी बता सकती है। ओके, सही है। अगर हाई वोल्टेज डीसी है तो डीसी भी काम करेगी, फिर आप डीसी में रखिए मीटर को। ठीक है जी। तो मेरा काम सिर्फ जानकारी देना है। आप इसे HT प्रोब लिख सकते हैं फॉर 33 kV। 33 kV मीनिंग अर्थ टू फेस, मीनिंग 66 kV तक आप इससे काम ले सकते हैं। ठीक है जी। परंतु ये बात ख्याल रखिए कि लाइव वायर के पास कभी मत हाथ लगाइए, ये डेंजरस है। हाँ, यहाँ पे इसका कोई रिस्क नहीं है, ठीक है जी। बिकॉज ये जो वायर है इसकी शील्डिंग है अर्थ के साथ, इसलिए इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं होता। तो ये आपकी जानकारी के लिए है। कोई और आपका क्वेश्चन हो तो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर।